तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है। अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है। प्रकोष्ठ बन जदयू गया। दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। जब फोटो ही तो लगा। आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है। वही तो कर चुनाव यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे। और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है कि वो यही वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तो क्या वो फर्जी था? और हमको ये बताइए केवल बिहार में ही क्यों हो रहा है, पूरे देश भर में क्यों नहीं हो रहा है? जब अगर वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करना है तो पूरे देश का होना चाहिए, तो केवल बिहार का ही क्यों हो रहा है? और फरवरी महीने में ही एक नया फ्रेश लिस्ट आया था, लेकिन फिर भी अचानक से बिना पार्टी को, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये काम हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि लगातार 27 तारीख के बाद से इलेक्शन कमीशन से हमारा अलायंस, हमारी पार्टी समय मांग रही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक समय नहीं दिया है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन मोदी नीतीश जी का कमीशन बन करके रह गया है। पहले इलेक्शन कमीशन वोट जुड़वाने का काम करता था बुला बुला करके, अब फर्क हो गया कि अब ये लोगों को छटनी कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे सांसद को कहा गया कि भैया समय जो है हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप अपने राष्ट्र अध्यक्ष को बोलिए लिखने के लिए, चिट्ठी भेजें। जब चिट्ठी भेजा गया तो बोला गया कि मेल पर भेजें। जब मेल किया गया तब बोला गया कि पार्टी के आईडी से मेल करें। सभी आईडियों से हम लोगों ने मेल कर दिया। ये चिट्ठी है राष्ट्र अध्यक्ष जी का, जो आज भी लालू जी ने जो है लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी है और अभी तक मेल पे कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जो है नहीं दिया है। अब वही चुनाव आयोग अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाना चाह रही है, वही सूत्र जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जो है कब्जा करा लिया गया था। और वो सूत्र अब चला रही है कि अब जो है डेलीगेशन के साथ नहीं मिलेगी, अलग एक साथ सभी गठबंधन के पार्टियों के साथ नहीं मिलेगी इलेक्शन कमीशन, अकेले अकेले मिलेगी। ये तो गजब है भाई, पहली बार ऐसा इलेक्शन कमीशन को तो सबकी बात को सुनना चाहिए, एक साथ सुनना चाहिए, एक ही मुद्दे पे अगर आ रहे हैं तो। पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है। जो खिलाफ होगा वो तो छापती है फ्रंट पेज पे, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे जो विपक्ष उठाती है, सरकार की नाकामियों को जो गिनाती है, कई अखबार, अभी हमारी पार्टी ने ही एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में जो मेरा चिट्ठी था उसमें एक संघी लिखा हुआ था। एक बड़े अखबार ने मना कर दिया छापने से, सिर्फ संघी शब्द। 2 अखबार थे जो नहीं छापना चाह रहे थे, लेकिन एक अखबार जो है तैयार हो गया छापने के लिए और एक अखबार नहीं हुआ। मतलब जिस प्रकार से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अखबार जो है अब केवल तेल मालिश जो है, ताबड़तोड़ तेल मालिश सरकार में बैठे हुए लोगों का कर रही है। जितने हमारे व्यूवर्स हैं आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोग जो हैं चाहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को और जन जन तक प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी
और नीतीश कुमार जी मिल करके गरीबों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम से हटवाने जा रहे हैं। वो गरीब वही तबका है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन सब का नाम काटने की बड़ी साजिश है। और दूसरा, जब गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा। असली बीजेपी की चाल है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है राज बिहार में ये करें। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि मिस्टर इंडिया मत बनिए, आप जो है सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, डेलीगेशन से मिलिए और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। जनता में क्लैरिटी होनी चाहिए और इंश्योर कीजिए कि किसी भी गरीब का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। इसलिए आप सब लोगों से अपील है, हमारे जितने समर्थक हैं उनसे भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।